Oh. Good morning, students. Welcome again ऑनलाइन क्लासेस. डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. हमारा एक न्यू टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, जो कंपटीशन क्लासेस, जो अपनी लोकल क्लासेस है 10th बोर्ड, उसमें हमारे काम आएगा. 12th लिटरेचर में भी ये टॉपिक है और उसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे रिपोर्टेड स्पीच की, कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, कैसे उसे हम चेंज करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. स्पीच, इसे हम स्पीच के नाम से भी जानते हैं, और या फिर हम इसे कह सकते हैं नरेशन. स्पीच या फिर क्या कह सकते हैं इसको, नरेशन. स्पीच, स्पीच का मीन्स क्या होता है, बोलना. नरेशन, नरेशन का मीन्स है हिंदी में हम कहते हैं इसको कथन, अर्थात स्टेटमेंट ऑफ अ स्पीकर, दैट इज कॉल्ड नरेशन. स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर, कि कोई भी जो स्पीकर है, स्पीकर यानी बोलने वाला है, वक्ता है, उसकी बात को ही, ठीक है, क्या कहते हैं हम, नरेशन कहते हैं, स्पीच कहते हैं. क्लियर? कि नरेशन स्पीच क्या होता है, कि नरेशन स्पीच होता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर, स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर. ये हमारा कहलाता है स्पीच, कहलाता है नरेशन कहलाता है. क्लियर है तब? अब क्या होता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन या स्पीच, ठीक है, कि किसी भी स्टेटमेंट को कहने के दो तरीके होते हैं. तो दो प्रकार के स्पीच होते हैं इंग्लिश में. एक होता है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, और सेकंड होता है इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच और सेकंड है इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर? इसको हम बोल सकते हैं प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट स्पीच को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन. क्लियर? तो हमारा टॉपिक था स्पीच, या तक रिपीट करता हूं, स्पीच या फिर हम बोल सकते हैं उसको नरेशन. तो स्पीच और नरेशन क्या होता है कि स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर, कि स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर यानी कोई भी जो वक्ता है, कोई भी जो बोलने वाला है, उस बोलने वाले की बात को ही क्या कहते हैं हम, स्पीच कहते हैं. क्लियर? टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर? डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, अब हम बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच की. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि वक्ता की बात को, स्टेटमेंट ऑफ जो स्पीकर है, वक्ता की बात को ज्यों का त्यों लिखना, एज इट इज लिखना या बोलना, क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. क्लियर? इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, कि इनडायरेक्ट स्पीच होता है वक्ता की बात को, ठीक है, कि जो स्पीकर है उसका जो स्टेटमेंट है, उसको जो लिसनर है, सुनने वाला है, किसी और को अपने शब्दों में बताए अथवा लिखे, वो कहलाता हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है. क्लियर? तो हम बात करते हैं हम डायरेक्ट स्पीच की. डायरेक्ट स्पीच, अब इसको एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे. जैसे सेंटेंस हमारा कि मोनू सेड टू मी, मोनू सेड टू मी, आई एम गोइंग टू कोटा टुडे. ये सेंटेंस है. अब स्पीच में क्या होता है कि स्पीच में आपको दो चीजें मिलती है. एक होता है हमारा स्पीकर, इसका मतलब है स्पीकर, बोलने वाला, और एक उसकी बात को कौन होगा, सुनने वाला होगा, जिसे हम बोलेंगे लिसनर. क्लियर? एक स्पीकर होगा और एक उसकी बात को सुनने वाला कौन होगा, लिसनर होगा. तो डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन क्या बताई, कि डायरेक्ट स्पीच के बारे में मैंने बताया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, कि वक्ता की बात को, ठीक है, बोलने वाले की बात को ज्यों का त्यों लिखना अथवा कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. तो यहां पर जो वक्ता है वो कौन है, मोनू, ये हमारा स्पीकर हुआ, और मी क्या है, लिसनर है, श्रोता है. तो मोनू का जो स्टेटमेंट है, मोनू का स्टेटमेंट क्या है, आई एम गोइंग टू कोटा टुडे, आई एम गोइंग टू कोटा टुडे. ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको एज इट इज लिखना, सेम लिखना,
वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। क्लियर। अब बात करते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स की इनडायरेक्ट स्पीच में कि ये जो मोनू का जो स्टेटमेंट है इसको ये लिसनर किसी थर्ड व्यक्ति को अपने शब्दों में बताएगा अथवा लिखेगा, वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि एग्जाम में हमको सेंटेंस दिया होता है डायरेक्ट स्पीच का जिसे हमें चेंज करना होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन क्या होगी, अब इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे इसका, इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा इसका मोनू टॉल मी दैट ही वॉज गोइंग टू कोटा दैट डे। क्लियर कि मोनू टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू कोटा दैट डे, ये हमारा है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। अब किस प्रकार से हमने इसको इंटरचेंज किया है, कैसे डायरेक्ट स्पीच का हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाया है वो हम जानेंगे इसमें। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच है कि मोनू सेड टू मी आई एम गोइंग टू कोटा टुडे। अब इस वाले सेंटेंस में हमने क्या चेंज किया है, मोनू से में केवल इस सेड टू को हमने चेंज किया किसमें, टोल्ड में। तो फर्स्ट जो चेंज हुआ है वो हमने किया है वर्ब में चेंज किया है। उसके बाद सेकंड जो चेंज है मी का मी आया है, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है इसकी जगह हमने यूज किया है किसका यूज किया है, दैट का यूज किया है। क्लियर। इधर हमारा आई है सब्जेक्ट और इधर ही है, तो तीसरा चेंज हमने प्रोनाउन में चेंज किया है। फोर्थ इधर वर्ब एम है, इधर वर्ब हमारी क्या है वॉज है, ये चेंज किया है। और एक चेंज हमने किया टाइम में, इधर टुडे है और इधर क्या है दैट डे है। तो डियर स्टूडेंट्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए केवल हमको ये 5 रूल्स की स्टडी करनी है, 5 रूल्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसके लिए हमको इन 5 रूल्स का क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे इसमें फर्स्ट जो चेंज हुआ है वो वर्ब में हुआ है, सेड टू का क्या किया हमने, टोल्ड किया। ठीक है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाया हमने, दैट लगाया। आई की जगह क्या आया, ही आया। एम की जगह वॉज और टुडे की जगह क्या आया, दैट डे आया। क्लियर। अब कैसे इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है, आखिरकार हमने टोल्ड यहां पर क्यों लिखा, दैट क्यों लगाया, ये हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट रूल्स में। तो एक जो डायरेक्ट स्पीच होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला, ये जो सेंटेंस है मोनू सेड टू मी, ठीक है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला जो वाक्य है वो आरवी कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाता है वो, आरवी कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला वाक्य कहलाता है आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस होता है वो कहलाता है आरएस, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। क्लियर। तो हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसके 5 रूल्स मैंने आपको बताए कि 5 रूल्स से ही हम एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब वो 5 रूल्स मैं आपको एक ट्रिक के द्वारा बताता हूं। उस 5 रूल्स की एक ट्रिक है सीपीबीटी। इस सीपीबीटी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। डियर स्टूडेंट, सी का मीन्स है यहां पर कंजक्शन, सी का मीन्स क्या है, कंजक्शन। पी का मीन्स है प्रोनाउन या पर्सन, पर्सन या प्रोनाउन। क्लियर। वी का मीन्स है वर्ब और टी का मतलब है यहां पर टाइम। ठीक है, तो ये जो 4 रूल्स हैं सीपीबीटी, ये चेंज होते हैं आरएस में, रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, और एक चेंज होता है हमारा आरवी में, रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से हम इसको चेंज
करते हैं। तो फर्स्ट रूल्स कहता है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है मोनू, अब सेड टू है, तो फर्स्ट रूल्स ये कहता है कि यदि आरबी की वर्ब, पहला जो चेंज करते हैं हम वो करते हैं आरबी की क्रिया में, चेंज ऑफ आरबी, चेंज ऑफ आरबी, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो फर्स्ट रूल्स यही है कि यदि आरबी की वर्ब सेड टू हो, यदि आरबी की वर्ब क्या हो, सेड टू हो, तो उस सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। इसलिए यहां पर सेड टू की जगह क्या आएगा, टोल्ड। क्लियर, मोनू सेड टू की जगह क्या, टोल्ड और मी। उसके बाद जितने भी रूल्स है वो हमारे किसके अकॉर्डिंग होंगे, सीपीवीटी के अकॉर्डिंग होंगे। किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, सीपीवीटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, अगला रूल्स क्या है, सी का मीन्स बताया कंजक्शन, सी का मतलब क्या है, कंजक्शन। अब कंजक्शन हमारे लगते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, दैट लगता है, इफ लगता है, WH वर्ड लगता है, या फिर क्या लगता है, टू। तो अगला रूल्स ये है कि आरबी और आरएस को अलग करने वाले, आरबी और आरएस को अलग करने वाला जो क्या होगा, कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा होगा, उसकी जगह हम किसका यूज करते हैं, संयोजक कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। क्लियर। उसके बाद अगला जो चेंज आता है वो हमारा किस में आता है, पर्सन में आता है, प्रोनाउन में आता है। उसके लिए भी आपको एक ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला है सन बटे 123, ठीक है, कि यदि आरएस के अंदर फर्स्ट पर्सन आए, ये आरबी है और ये है आरएस, कि यदि आरएस के अंदर फर्स्ट पर्सन आए तो वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, आरबी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो आई आया फर्स्ट पर्सन, तो उसको हम आरबी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो मोनू क्या जाएगा, ही। यदि आरएस के अंदर सेकंड पर्सन आए, आई नहीं आता, सेकंड पर्सन आता, तो उसको चेंज करते हम किससे, ऑब्जेक्ट से चेंज करते, और थर्ड पर्सन आता तो वो चेंज नहीं होता। क्लियर। तो इसलिए आई आया है तो आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, क्या आएगा, ही। वर्ब एम, अब अगला चेंज हमारा वर्ब में होता है कि यदि आरवी पास्ट टेंस में हो तो आरएस की जो वर्ब है वो चेंज हो जाती है, इजेमार वॉज वर्ब में चेंज हो जाती है, हैज हैव हैड में चेंज हो जाती है। हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। गोइंग टू, और ये हो गया कोटा। टुडे जो टाइम वर्ड्स आता है उसको भी हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, टुडे डेट डे में चेंज हो जाएगा, यस्टरडे प्रीवियस डे में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से एक डायरेक्ट स्पीच का जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए हमें 5 रूल्स की स्टडी करनी है। अब ये 5 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, डिटेल से इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला तो हमारा था कि आरबी की वर्ब में चेंज, तो हमने पहला आरबी की वर्ब में चेंज किया। क्लियर। दूसरा कॉमा एंड कॉमा को हटा करके हमने संयोजक क्या लगाया, दैट लगाया, कंजक्शन का यूज किया। तीसरा हमने यूज किया किसका, प्रोनाउन का चेंज किया। फिर इधर वर्ब थी, वर्ब में चेंज किया, और लास्ट हमने चेंज किया किसमें, टाइम में चेंज किया। तो इस प्रकार से हम एक डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। ठीक है, मैंने तो